Class 11th subject education, and our topic for today is meaning and definition of Shiksha Shastra. The term Shiksha Shastra has been originated by joining two separate terms, Shiksha and Shastra. The term Shiksha means an attempt to learn. The process of learning continues for whole of the life. When this process of learning continues with the help of others, then that is known as teaching. The Shiksha involves the process of teaching, learning, and gaining experience. The term Shastra denotes to rule or to control. The subjects which are regularly studied in a disciplined manner are called Shastra. The term Shastra is used for those subjects where knowledge and truth are experienced and experimented in a scientific manner. Shiksha Shastra is also a subject where facts of learning and teaching are scientifically studied. Okay. See, the term Shiksha Shastra has been originated by joining two terms or words. ये दो वर्ड से बना है, शिक्षा एंड शास्त्र. What is the meaning of शिक्षा? इट मीन्स एन अटैम्प्ट टू लर्न, यानी कि एक अटैम्प्ट, एक एफर्ट किसका, लर्न का, सीखने का. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज फॉर होल ऑफ द लाइफ. और आपका जो ये प्रोसेस होता है किस चीज़ का, लर्निंग का, वो कब तक चलता है, होल ऑफ द लाइफ, यानी आपके पूरे लाइफ टाइम में, पूरी ज़िंदगी. व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूज विद द हेल्प ऑफ अदर्स, देन दैट इज़ नोन एज टीचिंग. और यही प्रोसेस जब हम दूसरों के हेल्प से कंटिन्यू करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं. द शिक्षा इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस. तो शिक्षा में क्या क्या आ जाता है आपका, टीचिंग, लर्निंग और गेनिंग एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस को गेन करना. अभी द टर्म शास्त्र डिनोट्स टू रूल और टू कंट्रोल. इसका मीनिंग होता है टू रूल, यानी रूल करना या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करना. द सब्जेक्ट विच आर रेगुलरली स्टडीड इन अ डिसिप्लिन मैनर. एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम कैसे स्टडी करते हैं, डिसिप्लिन मैनर में, एंड रेगुलरली यानी कंटिन्यूसली, तो दैट इज कॉल्ड शास्त्र. द टर्म शास्त्र इज यूज फॉर दो सब्जेक्ट वेयर knowledge and truth are experienced and experimented in a scientific manner. शास्त्र हम यूज़ करते हैं किन सब्जेक्ट के लिए, दो सब्जेक्ट जिनको हम वेयर, जिसमें कि नॉलेज और ट्रूथ को हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं. किस वे में, साइंटिफिक मैनर में. दैट इज़ वाई हम इसे क्या बोलते हैं, शिक्षा शास्त्र इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट वेयर फैक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग आर साइंटिफिकली स्टडी. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ शिक्षा शास्त्र. Point number 1, knowledge of fundamental principles of teaching. If the teacher has knowledge of the principles of teaching, he can communicate his thoughts in a better way, producing better results. See, in this point they are saying that if a teacher has the knowledge of what? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. अगर एक टीचर को ये पता होगी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कि टीचिंग के क्या लॉज हैं, क्या करेक्ट थ्योरीज हैं, तो अगर उनको ये सारे प्रिंसिपल्स पता होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, कैन कम्युनिकेट हिज थॉट्स इन अ बेटर वे. एक बेटर वे में अपने थॉट को कम्युनिकेट कर पाएंगे, पहुंचा पाएंगे, बता पाएंगे, और इससे क्या होगा, एक बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस होगा और वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे. पॉइंट नंबर 2, नॉलेज ऑफ टीचिंग मैथड. द नॉलेज ऑफ द मैथड ऑफ टीचिंग is as important as the knowledge of the right way in reaching in a right place. What procedure of teaching is to be applied depends upon his discretion. सी, इन दिस पॉइंट द सेइंग दैट जैसे हमारे लिए हमें एक जगह पर पहुंचने के लिए ये पता होना चाहिए कि उस जगह तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है, उसी तरीके से एक टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनको टीचिंग मैथड पता होने चाहिए. क्या प्रोसीजर, व्हाट प्रोसीजर ऑफ टीचिंग इज़ टू बी अप्लाई डिपेंड्स, क्या प्रोसीजर उनको अप्लाई करना है, ये उनके डिस्क्रिप्शन यानी उनके विजडम, उनके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, किस तरीके से, किस तरह से वो किस मैथड का यूज़ करेंगे नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए. नंबर 3, knowledge of different education systems. The teacher learns several education systems in the process of studying Shiksha Shastra. He may incorporate the characteristics of such education system in his manner of teaching and thus makes it more interesting and influential. See, in this point they are saying that जब एक टीचर शिक्षा शास्त्र को पढ़ता है तो उस पीरियड में क्या होता है, उस वक्त में क्या होता है कि वो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स को सीखता है और इस तरीके से वो क्या कर सकता है, उस एजुकेशन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने टीचिंग में भी इंक्लूड कर सकता है
और इस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपनी टीचिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फ्लुएंशियल बना सकता है. Point number 4 and last point of this topic is knowledge of various educational aspects. Aspect जिसको हम कहते हैं पहलू, side या dimension. If the teacher has knowledge of शिक्षा शास्त्र, he becomes acquainted of various educational aspects such as means of education, development of educational approach, administration and organization of education, and problems faced while imparting education. The knowledge of all such aspects is incorporated by him in his teaching, and thus he makes his subject more simple and interesting. See, in this point they are saying that if the teacher has a knowledge, अगर एक टीचर को किसका नॉलेज है, शिक्षा शास्त्र का नॉलेज है, तो वो क्या करता है, ही बिकेम्स अक्वेंटेड ऑफ वेरियस एजुकेशनल एस्पेक्ट. वो कुछ एजुकेशनल एस्पेक्ट से यानी कुछ एजुकेशन के डायमेंशन से क्या हो जाता है, वो फैमिलियर हो जाता है. जैसे क्या क्या है, मीन्स ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉब्लम फेस्ड व्हाइल इम्पार्टिंग एजुकेशन. यानी इन सारी चीज़ों का उसको क्या हो जाता है, नॉलेज हो जाता है. फिर वो क्या कर सकता है, द नॉलेज ऑफ ऑल सच एस्पेक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय हिम इन हिज टीचिंग. वो अपनी टीचिंग में इन सबको शामिल कर सकता है, इंक्लूड, यानी अब उसको इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया. ठीक है, सो लाइक दिस वो क्या कर सकता है, ही मेक हिज सब्जेक्ट मोर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. इस तरीके से अपने, क्योंकि उसको इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया है, अब वो अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग बना सकता है. सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.